दुनिया में हर इंसान देवताओं का शिकार कर रहा है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ और देवताओं की व्यवस्था का निरीक्षण करता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा युग है जहाँ देवता धरती पर चलते हैं। कभी वे आम इंसानों के लिए अमर और अजेय हुआ करते थे, लेकिन एक दिन मानवों ने ट्रेनिंग क्षमताएं जागृत कर लीं। कुछ लोगों ने ऐसा प्रशिक्षण पाया जिससे वे अपनी मौजूदगी छिपा सकते थे। वे हत्यारे बन गए। कुछ ने दूसरों की नकल करने वाली धोखेबाज क्षमताएं जागृत की, और मैंने एक बिल्कुल अनोखी क्षमता पाई, देव परीक्षक शेषन से प्रशिक्षण। मेरी शक्ति का नियम बहुत सरल था, देवताओं को खाओ और मजबूत बनो। लेकिन अगर किसी को मेरी असली पहचान पता चल जाती तो वे मुझे पकड़कर दवा या प्रयोग की सामग्री बना देते। इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई और गिरे हुए देवताओं के अवशेष ढूंढकर चुपचाप उन्हें ग्रहण करता रहा। पूरा सेफ जोन देवताओं को रोकने वाले एक विशाल गुंबद से ढका हुआ था। अच्छी बात यह थी कि सेफ जोन के बाहर हर दिन देव शिकार दस्ते आसपास के देवताओं को खत्म करते थे। शायद वहां कुछ अवशेष मिल जाए। शनिवार को मैं पास के सबसे बड़े सेफ जोन के बाहर गया। उस समय 114514 नंबर का सेफ जोन लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। सुरक्षा द्वार के सामने दर्जनों लोग खड़े थे, हेलमेट पहने, ठंड से बचने वाले कपड़े पहने हुए। तभी 2 मिशन पूरा कर चुके सीक्वेंस जागृत योद्धा अपने हेलमेट उतारने लगे, और देखते ही देखते सैकड़ों आम लोग उन्हें घेरने लगे। मैं भीड़ चीरकर आगे जाना चाहता था कि शायद कोई अवशेष छूट गया हो, लेकिन तुरंत मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया गया। मजबूरन मुझे सबसे बाहरी किनारे पर इंतजार करना पड़ा। शाम तक मैं थोड़ा आगे पहुंचा, लेकिन तब तक सारे अवशेष संयुक्त सरकार के निरीक्षकों ले जा चुके थे। मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मुझे लगा आज सब व्यर्थ गया, तभी मैंने देखा एक हिलता हुआ कान एक योद्धा के बैग से गिर पड़ा। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने अनजाने में लार निगल ली। मैं उसे चुपके से उठाने ही वाला था कि तभी एक सफाई कर्मी ने उसे झाड़ू से उठाकर दूर फेंक दिया। मैं तुरंत उस सफाई कर्मी के पीछे पीछे सेफ जोन से बाहर निकल गया। आखिरकार उसने उस कान को गली के कोने में रखे एक कूड़ेदान में डाल दिया। जैसे ही वह चला गया, मैं उत्साह से कूड़ेदान की ओर दौड़ा और ढक्कन खोला। अंदर का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। कूड़ेदान में देवताओं के ढेर सारे अवशेष थे। मेरे लिए यह किसी दावत से कम नहीं था। मैंने होंठ चाटे। मैं सच में चुना हुआ इंसान हूँ। आसपास कोई न हो, यह सुनिश्चित करने के बाद मैंने सबसे ऊपर पड़ा वही हिलता हुआ कान उठाया। उसकी हालत भले ही थोड़ी असहज थी, लेकिन ताकत पाने के लिए मुझे पीछे नहीं हटना था। कुछ ही देर बाद मैंने उसे निगल लिया। अजीब बात यह थी, स्वाद बुरा नहीं था, बल्कि स्कूल की कैंटीन के खाने से भी बेहतर। अगर सारे देव अवशेष ऐसे ही हों तो मैं रुकने वाला नहीं था। मैं मुस्कुराया और कूड़ेदान में मौजूद सब कुछ ग्रहण करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मैं कितना भी ले लूं, मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। शायद यह मेरी क्षमता की वजह से था। 1 घंटे बाद कूड़ेदान पूरी तरह खाली था। तभी मेरे दिमाग में एक सूचना गूंजी। देव परीक्षक प्रशिक्षण, उन्नति वर्तमान स्तर, लेवल 2 कौशल, लाल रक्त चींटी। देव अवशेषों को बिना पकाए भी पचा सकता है। हिंसा, बाउली। 10 मिनट तक शक्ति, गति और शरीर की मजबूती 3 गुना बढ़ जाती है और दर्द महसूस नहीं होता। मैं आखिरकार आगे बढ़ गया। इसका मतलब था अब मैं देव शिकार दस्ते में शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि कूड़ेदान पर निर्भर रहना लंबे समय का समाधान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, कोई भी यह नहीं जानना चाहिए कि मेरी असली ट्रेनिंग क्या है। मुझे किसी और ट्रेनिंग की आड़ लेनी होगी। तभी पीछे से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। एक नशे में धुत आदमी इस ओर आ रहा था। अगर उसने कूड़ेदान की गड़बड़ी देख ली तो इलाका तुरंत सील हो जाएगा। मुझे जाना होगा। मैंने जल्दी से अपने शरीर पर लगे निशान मिटाए और तेजी से वहां से निकल पड़ा।